सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। सबसे पहले नजर डालेंगे मुंबई की 25 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर। कल से शुरू हो रहा है 11 दिन चलने वाला गणेशोत्सव। मुंबई पुलिस ने मनचलों को पकड़ने के लिए बनाया खास दस्ता। गणपति और नवरात्रि के त्योहार के दौरान बिजली चोरी पर नजर रखने के लिए बने स्पेशल सेल। एक पीआईएल की सुनवाई कर रही बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया आदेश। ये सेल मंडलों को दिए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर नजर रखेगी। सेल के मुखिया होंगे डीसीपी। एनफोर्समेंट सेल में सीनियर इंस्पेक्टर के साथ बेस्ट के अधिकारी भी होंगे। विद्यासागर राव 30 अगस्त को लेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। चौबीस अगस्त को दिया था के शंकर नारायणन ने राज्यपाल पद से इस्तीफा। फिलहाल गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के पास है महाराष्ट्र का अतिरिक्त चार्ज। सेंसर बोर्ड से सीईओ राकेश कुमार नहीं कर रहे हैं जांच में सहयोग। सीबीआई ने कोर्ट को दी जानकारी। लैपटॉप और आईफोन रिकवर करना चाहती है सीबीआई, लेकिन राकेश कुमार खोल नहीं रहे हैं अपनी जुबान। सेंसर सर्टिफिकेट के लिए थी वेट लिस्ट। एक दिन में पास करने के लिए 10,000, 2 दिन के 30,000 और 3 दिन में सर्टिफिकेट लेने के फिक्स थे 2,000 रुपए। वर्ली सीलिंग से कूदकर एक शख्स ने दी जान। 33 साल का चिंतन शाह कांदिवली का रहने वाला था। चिंतन शाह एक फाइनेंस फर्म में काम करता था। आज शाम 4:30 बजे अपनी i20 गाड़ी में पहुंचा था सीलिंग। शाह के शव को ढूंढने में फायर ब्रिगेड और पुलिस लगी हुई है। पिछले 6 महीनों से वर्ली सीलिंग से यह है 5वां सुसाइड। एनसीपी ने कहा कांग्रेस से नहीं टूटेगा गठबंधन। 9 सितंबर से पहले शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिलकर सीट समझौते को अंतिम रूप देंगे। दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या को लेकर तनातनी चल रही है। एनसीपी इस बार कांग्रेस से 144 सीटों की मांग कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस एनसीपी को 114 की जगह 124 सीटें देने के लिए तैयार है। पहले कई एनसीपी नेता कर चुके हैं अपने। अगर कांग्रेस उनकी नहीं सुनती है तो एनसीपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि एनसीपी ने सभी 288 सीटों पर टिकट दावेदारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। एनसीपी छोड़ सीनियर नेताओं के शिवसेना बीजेपी में जाने पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्हीं लोगों ने पार्टी छोड़ी है जो चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते साइडलाइन थे। जल्दी उद्धव ठाकरे शिवसेना सांसदों के साथ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। बेलगाम को घोषित करने की करेंगे मांग। उद्धव ने कहा कर्नाटक पुलिस के हाथों बेलगाम में मराठी लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार उनकी आवाज उठाने में पूरी तरह विफल हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल। 2 सितंबर तक बताएं कि इबोला की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक पश्चिम अफ्रीकी देशों से लौट रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में इबोला की रोकथाम के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है।
हाईकोर्ट इस विषय पर दायर हुई एक पीआईएल की सुनवाई कर रहा था। पीआईएल में पश्चिमी अफ्रीकी देशों से लोगों के आने पर रोक लगाने की मांग भी की गई। अब ब्लैकबेरी ऐप के जरिए भी बुक कराए जा सकेंगे रेलवे टिकट। रेलवे ने मोबाइल धारकों के लिए शुरू की सेवा। अब मोबाइल पर राह चलते बुक कराए जा सकेंगे रेलवे टिकट। कहीं से भी कभी भी हो पाएगा रिजर्वेशन। शेयर बाजार में रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला जारी। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 26,674 के उच्चतम स्तर को छुआ। बाद में सेंसेक्स 26,638 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर 7,954.35 अंक पर बंद हुआ। विरार के 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 टीचरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि छात्र स्कूल से इन टीचरों की मार के डर से भागे थे और एक दिन बाद स्कूल के पीछे बहने वाली नदी से छात्रों की लाशें मिली। हम लोग के एक सर थे, रिपुसुदान गर्ग सर थे, संस्कृत टीचर। उनका पेपर था तो पेपर चेक हुआ तो बाद में सर हम लोग के बीच में हम लोग के स्टडी टाइम के बीच में आए। स्टडी टाइम में बोला कि जिसको कम मार्क्स आएगा वो मार खाएगा। तो बाद में सर ने बोला कि जिसको 20 मार्क 2 मार्क्स आए तो 18, 3 आए तो 17, ऐसा बोलने लगे। तो सब पेपर दिखा रहे थे, जिसको मार्क्स कम आ रहे थे उसको मार रहे थे। आधे लोग को सबको 10-10 डंडे मारे, फिर आधे लोग के 6-8 सब उधारी पे बाकी रख दे। बोला कि कल बाकी रखता हूँ, कल एंटरटेनमेंट, कल भी होना चाहिए एंटरटेनमेंट। तो बाद में उस कारण उसमें से 2 बच्चों को मारा, 1 बच्चे को नहीं मारा। एक मीत को नहीं मारा और कुशल और राहुल को मारा। तो दोनों मीत उसके साथ डर के वो लोग तीनों रात को 7, 7:30 और 7 के बीच में प्लानिंग किया। बाद में लोग चले गए। विरार के वागड़ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का छात्र जिन शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपुसूदन शिव कुमार गर्ग और संदीप पालवा को 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इनकी पिटाई की डर की वजह से 3 छात्र मीत छेवड़ा, राहुल पटेल और कुशल दहाड़ा स्कूल छोड़कर भाग गए थे। तीनों छात्र स्कूल के ही हॉस्टल में रहते थे और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। बुधवार को सुबह स्कूल के पीछे बहने वाली नदी में तीनों छात्रों के शव मिले। तीनों की उम्र करीब 14 साल के आसपास थी। फादर की जो कंप्लेंट थी और उसमें उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि हमारे बच्चों को उनको ऐसा डाउट है कि सुसाइड किए हो बिकॉज ऑफ द हरासमेंट। उस बेसिस पे हमने ये FIR वो दाखिल की है। इसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के मुताबिक तीनों मृतक छात्रों के भागने के बाद पुलिस ने उन्हें इस बारे में अपना मुंह नहीं खोलने के लिए धमकाया था। बोलते कि तुम लोग में से कौन कौन मेरा नाम देगा कि मैंने तुम लोग को मारा, और जो नाम देगा एक साइड हो जाओ, जो नाम नहीं देगा वो एक साइड हो जाओ। तो बाद में सर अगर सर का नाम देते तो सब बाद में पेरेंट्स मीटिंग के बाद सर टॉर्चर और ब्लेम करते थे। इसके लिए हम लोग सब एक साइड हो गए। इन छात्रों के हाथों पर और एक बच्चे के सिर पर किसी लोहे की चीज से मारने के निशान भी मिले हैं। स्कूल का मैनेजमेंट अभी इस घटना पर सीधे बात नहीं कर रहा। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो टीचर से भी छानबीन चालू हो, क्योंकि परसों जो रात को हुआ उसके बाद से सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे को ढूंढनी थी। पुलिस ने स्कूल में लगे CCTV कैमरे के हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को बच्चों का पेन ड्राइव और कुछ सामान भी मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये है कि इन छात्रों की मौत कैसे हुई। तृप्ति देसाई, विरार, आज तक। गणेशोत्सव शुरू होने में चंद घंटे ही बचे हैं। अगले 11 दिनों तक पूरी मुंबई बाप्पामय हो जाएगी। हर ओर गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी। भक्त इतने आतुर हैं कि बाप्पा के दर्शन के लिए अभी से लाइन में खड़े हो गए हैं। परेल के सार्वजनिक गणेश मंडल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अपने दुलारे गणेश भगवान का स्वागत करने के लिए तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव में हैं।
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणपति उत्सव शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है और इस वक्त हम बताना चाहेंगे आपको, हम परेल इलाके में हैं, मुंबई के पुराने इलाकों में से आता है और अभी भी यहाँ पर जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से गणपति मनाया जाता है। अगर मुंबई की बात करें तो हजारों ऐसे गणपति मंडल हैं और लाखों ऐसे भक्त हैं जो कि अपने दुलारे गणेश भगवान को अपने घर पर बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। 1.5 दिन से लेकर तो 10 दिन की गणपति मुंबई में मनाई जाती है और इस दौरान करोड़ों की तादाद में ना सिर्फ मुंबई, ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं और वो बप्पा के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मन्नत मांगते हैं। कुछ ही घंटे का समय बाकी है। तनाव में इस वक्त संयोजक भी हैं। अनिल जी, ये बताइए कि कुछ ही घंटे का समय बाकी है, क्या कुछ तैयारियां बाकी रह गई? अभी कुछ ही घंटे का समय बाकी है। अभी 4-5 बजे हम लोग दर्शन के लिए आदमी को आने वाले दर्शन के लिए, तो हम लोग सब मिलके पूरा सेटअप करने वाले हिमालय का पर्वत सब जन काम कर रहे हैं अभी। जी जी जी। तो कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। भक्त जो हैं वो बप्पा के दर्शन करने के लिए बेकरार हैं क्योंकि बप्पा सबके दुलारे हैं, सबके प्यारे हैं। बप्पा सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो खास तौर पे ये त्योहार जो है पूरा मुंबई धूमधाम से मनाता है। करोड़ों की तादाद में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चे से लेकर तो जवान तक जितने भी लोग हैं अपने घर का कामकाज छोड़ के, अपनी नौकरी का कामकाज छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बप्पा के दर्शन के लिए जो स्टेज बन रहा है, जो मंडप बन रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बप्पा के कई रूप मुंबई में देखने को मिलते हैं। जितने मंडल रहते हैं अलग अलग तरीके से बप्पा को सजाते हैं। यहाँ पर आप बप्पा का एक अलग रूप देख रहे हैं। भगवान शंकर का रूप दिया हुआ है गणेश भगवान को। कहीं ना कहीं जो भगवान है वो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, यही इच्छा सब में रहती है। हजारों की तादाद में मुंबई में मंडल है, लोग अपने घरों पर लेकर आते हैं, लेकिन मंडलों में दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। और यही वजह है कि कई ऐसे मंडल हैं जहां पर तो लोगों की भीड़ अभी से जमना शुरू हो गई है। उसमें से खासतौर पर बात करें तो लालबाग का राजा, गणेश गली है, खेतवाड़ी के जो गणपति हैं वहां पर अभी से भक्त लाइन में लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर दूसरे मंडलों की बात करें तो वहां पर भी जोश उसी तरीके से है। भक्त कहीं भी जो भगवान होते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करते और यही वजह है कि जितने भी मंडल इस वक्त मुंबई में हैं वो अपनी आखिरी तैयारियों को पूरी करने में जोशो खरोश से लगे हुए हैं। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। गणेशोत्सव के लिए मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। इस बार महिलाओं को तंग करने वाले पुलिस के खास निशाने पर रहेंगे। छेड़खानी की घटनाओं की पुलिस वीडियोग्राफी करेगी और फिर मंचलों के घर वालों को इन्हें दिखाएगी। इस बार गणेशोत्सव के दौरान मंचलों की खैर नहीं। मुंबई पुलिस के लगाए खास कैमरों की नजर महिलाओं को भीड़ में परेशान करने वाले बदमाशों पर रहेगी। इसके लिए एक खास एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड तैयार किया गया है जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी समेत 5 लोग होंगे। इनमें से 2 महिला पुलिस होंगी। ये लोग सादे कपड़ों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तैनात होंगे। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ है, जैसे लालबाग का राजा है, वहाँ पे हमारा ये स्क्वाड वहाँ पे कार्यरत रहेंगे। हम वहाँ पे वीडियो शूटिंग भी रखने वाले हैं। अगर कोई माइनर बच्चे वहाँ पे अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं उनको पेरेंट्स के बुला के हम उनको वहाँ पे समझ दे रहे हैं कि बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पूरी मुंबई के 6000 सार्वजनिक गणेश पंडाल की सुरक्षा के लिए 42,000 पुलिस बल, क्विक रिस्पांस टीम्स, बॉम्ब डिटेक्शन की टीम, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के दूसरे जिलों से 100 पुलिस अधिकारी और 2800 पुलिस जवान गणेशोत्सव के लिए मुंबई में शिफ्ट किए गए हैं। पुलिस बल के अलावा 2500 होम गार्ड्स, 500 सिविल गार्ड्स, NSS के 900 स्वयंसेवक और 400 NCC जवान भी गणेशोत्सव के लिए लगाए गए हैं। गणेश विसर्जन के लिए समंदर किनारे 400 गोताखोरों को रखा जाएगा। मुंबई के 50 संवेदनशील इलाकों में सबसे ज्यादा पुलिस बल तैनात होगी। मुंबई के सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध लालबाग के राजा के लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने इस बार सभी गणेश मंडल को खास गाइडलाइंस दी है। साफ तौर पे कहा है कि गणेश की मूर्ति यानी स्टेज से लेकर मंडप के बाहर तक लोगों की निगरानी के लिए आपको कई CCTV कैमरास लगाने हैं और हजारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पोजीशनिंग देनी है। लालबाग के राजा गणेश मंडल ने आज तक को बताया कि इस बार
लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी निगरानी करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए करीब 4000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जिनमें 800 महिला कार्यकर्ता होगी। टेररिज्म अटैक के हिसाब से थोड़ी बातें हो गई। अब जो नया फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर भी CCTV कैमरे लगाने के लिए हम लोग को पुलिस की तरफ से गाइडलाइन है। अभी आज के दिन में हम लोग वो लगा रहे हैं और जो छोटी टेररिज्म के हिसाब से जो भी है थोड़े डॉग स्क्वाड डबल मंगाए गए, प्राइवेट डॉग स्क्वाड भी पुलिस वालों ने मंगाए गए। मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के लिए अपने 42,000 जवानों की सभी छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें मुंबईकरों की सुरक्षा में लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक।